सबूत है। इस केस में सिर्फ राजदीप सरदेसाई और रिया चक्रवर्ती का कस्टोडियल इंफॉर्मेशन नहीं मांगा है, इसमें उद्धव ठाकरे, सचिन वाजे, परमवीर सिंह जैसे कई लोगों का भी इन्वेस्टिगेशन मांगा है। सुशांत राजपूत वाले मामले में क्या अब होगा बड़ा खुलासा, क्योंकि जनता की अदालत के अंदर इस मामले को उठाया गया। पर वहीं पे अगर हम बात करें जिस इंडस्ट्री के अंदर सुशांत राजपूत काम करते थे, क्या वो इंडस्ट्री किसी की सगी नहीं है? इंडस्ट्री में सालों देने के बाद भी एक बेहतरीन कलाकार को आज काम नहीं मिलता है और आज वो अपने आप को जॉबलेस बता रहे हैं। और सवाल ये भी है कि वो कह रहे हैं कि हमको काम नहीं मिला तो हम सरवाइव कैसे करेंगे। कौन है वो बड़े कलाकार, बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे एक बेहतरीन कलाकार की, जिस कलाकार को इतना काम दिया इंडस्ट्री ने, जिस कलाकार को इतने कहा जा रहा है कि बेहतरीन तरीके से परोसा इंडस्ट्री ने, पर आज वही कलाकार जॉबलेस अपने आप को बता रहा है। सोचिए, इंडस्ट्री काम देती है, काम लेती है और बाद में आपको बेघर भी कर देती है, ऐसा लोग बोलते हैं। पर ऐसा आज देखने को भी मिल रहा है। एक बेहतरीन कलाकार जिनका नाम है टीकू तलसानिया। टीकू सुल्तानिया जो है, इनको आपने कई सारी फिल्मों में, कई सारी टीवी शोज में देखा होगा। दावा ये होता है कि ये बेहतरीन कलाकार है और मैक्सिमम तौर पर ये आपको हंसा ही देंगे, क्योंकि इन्होंने बेहतरीन फिल्मों में कलाकारी करके लोगों को हंसाया है। रोते चेहरों को हंसना सिखा दिया इन्होंने और कहीं ना कहीं हंसों को और हंसना सिखाया था इन्होंने। पर आज ये अपने आप को जॉबलेस बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि भैया इंडस्ट्री वो है जहां पर आप सालों काम भी कर लोगे फिर भी आप अपने आप को सेटल नहीं मान सकते, तब भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब टीकू तलसानिया जैसे शख्स ये बात बोल रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जो लोग सोचते हैं कि इंडस्ट्री में जाएंगे और हम शाहरुख खान बन जाएंगे तुरंत, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है आज के टाइम पर, क्योंकि जो शख्स पहले से वहाँ मौजूद है वो चाहेगा नहीं कि कोई आउटसाइडर आए और मेरी जगह ले ले। और इसीलिए लोगों को काम मिलता है टीवी सीरियल्स में, फिल्म इंडस्ट्री में, पर वो काम तब तक ही रहता है जब तक, सोचिए, उसके पास वो प्रोजेक्ट है। उसके बाद काम मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई नहीं जानता। और इसी तरीके से टीकू तलसानिया कह रहे हैं कि भैया अगर हमको काम ना मिला अब तो हम सरवाइव कैसे करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि हम अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में जाकर काम मांग रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री में मेरे लायक काम नहीं है। इतने साल मैंने इंडस्ट्री को दिया, इंडस्ट्री ने मेरा काम देखा, ऑडिशन देने जाता हूं मैं, उसके बावजूद मुझे काम के लिए कॉल नहीं आता है। तो ये बहुत गंभीर सवाल है। सोचिए, इंडस्ट्री को लेकर बड़ा खुलासा किया है टीकू तलसानिया ने। वहीं पे अगर हम बात करें, सुशांत भी यही इंडस्ट्री के थे और आप सब जानते हैं कि सुशांत फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो चुके थे, टीवी सीरियल करके इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुए। उसके बावजूद बेहतरीन कलाकारी की वजह से उन्होंने कई सारी बेहतरीन फिल्में दी और फिर उन्होंने अपना नाम कमाया। और फिर जब वो हमारे बीच नहीं रहे, जो एक मिस्टीरियस डेथ थी, इंडस्ट्री शांत रही। इंडस्ट्री ने मुंह तक नहीं खोला, कुछ भी नहीं बोला और इंडस्ट्री चुपचाप खड़े होकर देखती रही। और इसीलिए जनता की अदालत निकल के आई। और जनता की अदालत निकलने का यही रीज़न था कि 3.5 साल होने के बावजूद इस मामले में ना कोई अपडेट, ना सीबीआई की रिपोर्ट, ना एनसीबी की, ना ईडी की, जबकि जांच करने तो बड़ी बड़ी एजेंसीज आई थी। अब जाकर जनता की अदालत के अंदर जब नीलेश ओझा जी पहुंचते हैं, एडवोकेट हैं बड़े, जनता की अदालत के जज बनाए गए थे वो, और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने कई सवाल उठाए। वो क्या थे? सारे सबूत है, बल्कि मैं कह रहा हूँ एफिडेविट में दी गई पिटीशन विद ऑल प्रूफ्स अवेलेबल है, वेबसाइट से लेके सबको दे रहे कॉपी, उसकी कॉपी इन आरोपियों को भी पहुंचा दी जाए। और उनको अगर लगता है कि नहीं ये झूठ है तो दे आर वेलकम, दे शुड फाइल डिफेमेशन केस, या फिर जो भी उनको लगता है लीगल कोर्स वो ले रहे हैं। अब तो पता ही नहीं उनको ला क्या रहता। तो आगे उन्हें दूसरा पॉइंट बताता हूं, दूसरा एक इस पिटीशन का और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर रहे हैं। इस केस में सिर्फ राजदीप सरदेसाई और रिया चक्रवर्ती का कस्टोडियल इंफॉर्मेशन नहीं मांगा है, इसमें उद्धव ठाकरे, सचिन वाजे, परमवीर सिंह जैसे कई लोगों का भी इन्वेस्टिगेशन मांगा है। क्यों? इसमें एक एसीपी है मुंबई पुलिस के, महाराष्ट्र पुलिस के, उन्होंने रिपब्लिकन भारत को इंटरव्यू दिया, स्टिंग ऑपरेशन का उनका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग सौंपा खुद एसीपी ने, दूसरे एसीपी का स्टिंग किया। और क्या कहा पता है? ये जो दिशा का मैटर है या जो इसका मैटर है अपना सुशांत सिंह राजपूत का, बोले ये मैटर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसने बनाया था?
डॉक्टर घाटगे। और इस केस में वो एसीपी ने बोला कि परमवीर सिंह ने उनको बोला है कि इसको सुसाइड दिखाने का, हमने सुसाइड का केस बना दिया। बोले वो बहुत सिंपल सवाल पूछा उसने। बोले जब कोई भी मौत होती है तो पहले स्टेटमेंट क्या आता है? मौत हुई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, आप बताएंगे हम क्या हुआ। इन्होंने तो पहले ही दिन पुलिस ने डिक्लेयर किया कि सुसाइड है, पोस्टमार्टम भी नहीं आया था कभी। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो घाटगे है डॉक्टर, जो भी नाम उन्होंने लिया है, वो डॉक्टर वही डॉक्टर है जिसने मनसुख हिरेन के केस में डूब के मौत हुई ऐसा झूठा सर्टिफिकेट दिया था पोस्टमार्टम का, और बाद में एनआईए ने सचिन वाजी को पकड़ा, उसको मर्डर में आरोपी पाया और पाएगा जिसने मर्डर करके फेंका था। अब वो उसका जो मतलब हत्या के केस को आत्महत्या डूबना ये दिखाने का वो हैबिचुअल है। तो ये जो बात है जो उन्होंने कही है उसको भी इस नए आईए में आधार लिया गया है। एक चीज उसके बेस पे ये परमवीर सिंह, सचिन वाजे, सब इनका भी इन्वेस्टिगेशन मांगा गया और डॉक्टर घाटगे वगैरह का। एक दूसरी चीज कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि इसका मतलब आपके साथ इसके ये तो बहुत बड़ा साक्ष आप कह रहे हैं कि एक डॉक्टर जिनकी अपनी साख एक्सपोज हो चुकी है पूरी दुनिया के सामने में कि एक मर्डर को उसने कैसे सुसाइड में बदला और उसको एनआईए ने प्रूफ कर दिया है कि वो मर्डर था, और सचिन वाजे उस केस में अरेस्टेड है। और वही डॉक्टर दिशा सालियान, वही डॉक्टर सुशांत सिंह राजपूत, तो ये आप बड़ी आसानी से जोड़ देंगे। और एक बात, डिसऑनेस्टी नहीं पूछ रहे हैं, डिसऑनेस्टी, बौद्धिक बेईमानी, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और राजनीतिक सरदेसाई। एक और बताता हूं, केस में अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, सीबीआई ने कोई कंक्लूजन दिया नहीं है। अभी ये पत्रकार है, ये पत्रकार जब ये कह रहे कि निष्पक्ष इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड, सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड, ये क्यों कह रहे हैं? हत्या विषय क्यों नहीं कर रहे, डेथ विषय क्यों नहीं कर रहे? तो ये भी दिखाता है कि इट वाज ए पार्ट ऑफ देयर मोडस ऑपरेंडी, देयर स्क्रिप्ट। तो ये स्क्रिप्टेड है। एक और एक बताता हूं मैं आपको, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो डॉक्टर है जिसने जो बोगस डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाला एक्सपर्ट डॉक्टर है। इन सवालों को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिरकार नीलेश ओझा जी ने कई सारे सवाल पूछे, कई सारी चीजें निकल के आई इस पूरे मामले में, पर आखिरकार सवाल तो आज भी वो बना हुआ है कि क्या इस पूरे मामले का वो सच है जो बाहर आएगा कभी, और आएगा तो क्या उस मामले को जानने के बाद, उस सच को जानने के बाद लोग चौंक जाएंगे। क्योंकि आने वाले टाइम पे इलेक्शंस हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन से पहले कोई ना कोई अपडेट निकल के आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आपको क्या लगता है, या आप अपनी राय कमेंट्स पे रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंडस्ट्री का कुछ बड़ा सा जल्द निकल के आएगा बाहर, ये तभी पता लगेगा जब सही में बाहर कुछ निकल के आ जाएगा। पर आपकी राय क्या है, आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री के बारे में जितनी बात करें उतना कम है, पर आपकी राय जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।